हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पिछले 4 क्लास हम रिमाइंडर थ्योरम का ले चुके हैं और आज ये अंतिम क्लास है जिसमें कुछ कंसेप्ट छूट गए हैं, उसको हम लोग देखेंगे और उसके साथ ही कंसेप्ट के साथ ही कुछ क्वेश्चन को भी देखेंगे। जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन इस तरह से हो कि आपको 20 से डिवाइड करनी है और ये 107 को तो डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स लगेगी? 5 टाइम्स। ये 100 हुआ और 100 को अगर हम लेस करते हैं तो ये कितना आएगा? 7। सब लोग जानते हैं इसको, बिल्कुल इजी है। तो ये जो 20 है, इस 20 को हम लोग बोलते क्या है? तो ये 20 को हम लोग डिवाइजर बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग भाजक बोलते हैं। ये 107 क्या है? तो इसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, भाज्य। और ये 5 को कोसेंट, जिसको भागफल बोलते हैं। और ये जो 7 है ये रिमाइंडर है, शेष या शेषफल। बिल्कुल बेसिक है, सारे बच्चे जानते हैं इसके बारे में। और ये भी जानते हैं कि ये जो डिवाइजर है, इस डिवाइजर को अगर हम कोसेंट के साथ मल्टीप्लाई करके और रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं तो डिविडेंड आ जाता है। यानी कि आप ये भी बोल सकते हैं कि ये डिविडेंड बराबर होती है डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। जैसे डिविडेंड है क्या? 107। तो अगर ये 107 है तो ये डिवाइजर क्या है? तो डिवाइजर आपकी कितनी है? 20। कोसेंट क्या है? 5। और रिमाइंडर क्या है? 7। आप देख सकते हैं कि 20 बच्चे 100 और 100 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 107। ये 107 के बराबर है। तो जितना बताया इतना समझ में आ गया। अब ये बेसिक है और इस बेसिक को यूज करते हुए हम आगे क्वेश्चन कुछ देखेंगे। जैसे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, हम किस तरह से इसी बेसिक को यूज करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़े, चलिए। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि यदि एक संख्या को 65 से भाग किया जाए तो शेषफल 41 प्राप्त होती है, तो उस संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? यही क्वेश्चन है। किससे डिवाइड दिया जाए? तो 65 से। अगर हम 65 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या होती है? तो शेषफल आपको 41 प्राप्त होता है। ये रिमाइंडर आपका दिया हुआ है कि 41 है। रिमाइंडर कितनी? 41 है। अब क्वेश्चन है कि इसी संख्या को, वो संख्या हमें मालूम नहीं है, तो आप मान सकते हैं कि डिविडेंड को आप अगर हम n मान ले और 65 से डिवाइड करते हैं कितने टाइम्स? चलिए, हमने नहीं दिया है तो कोसेंट हम मान लेते हैं x, यानी कि x टाइम अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितनी? 41। और अभी अभी हम बताए हैं कि जो ये डिविडेंड है ये डिवाइजर और कोसेंट के मल्टीपल प्लस रिमाइंडर के बराबर होती है। यानी जो n है, n आप n बराबर लिख सकते हैं ये दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि 65x प्लस कितने? 41 प्लस 41, ये हुआ 41। अब जो ये संख्या है, इसी n संख्या जो है, इस संख्या को आपको डिवाइड किससे करनी है? 13 से। इसी संख्या को, कौन सी संख्या को? तो इस n संख्या को, उसी संख्या को दिया हुआ है, उसी संख्या को 13 से डिवाइड करें। यानी n को अब 13 से डिवाइड करनी है तो रिमाइंडर क्या होगी? तो हम यहाँ पे इसी संख्या n बराबर आपको यहाँ दिया हुआ है, अगर इसको हम 13 से डिवाइड करें तो बतानी है कि रिमाइंडर क्या होगी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर 65 n को तो 13 से डिवाइड करेंगे तो 65 तो कैंसिल हो रहा है 5 टाइम्स। तो जब ये 13 × 65 5 टाइम्स कैंसिल हो रहा है तो 65 × x है, यानी x का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी लेंगे तो वो भी आपको 13 से कंप्लीट कटेगी। यानी कि ये तो हमेशा कट गई, तो रिमाइंडर कितनी? 0। अब ये 41 है, अगर हम 41 को डिवाइड करें 13 से तो 13 × 3 = 39, रिमाइंडर कितनी? 2। और ध्यान दीजिएगा,
कभी भी कोई भी क्वेश्चन दे आपको, अगर 13 से डिवाइड कर रहे तो ये 65 इंटू एक्स जो ये वैल्यू होगी वो हमेशा 13 के मल्टीपल ही होगी, 13 से पूर्ण रूप से डिवाइड होगी। क्योंकि अगर डिवाइड नहीं होगी तो x तो वेरिएबल है, अगर 1 लेंगे तो रिमाइंडर कुछ और, 2 लेंगे तो रिमाइंडर कुछ और, x की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं। तो इसलिए जब भी ये कोई भी क्वेश्चन दे रिमाइंडर का इस तरह का, तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो x के मल्टीपल में जो भी वैल्यू होगी, यानी कि आप बोल सकते हैं ये वैल्यू जो कोसेंट इनटू डिवाइजर जो होगी वो हमेशा जो नेक्स्ट किसी नंबर से डिवाइड करने के लिए बोलेगी तो उससे पूर्ण रूप से डिवाइड होती हुई होगी। यानी कि 13 पच्चे 65 ये 0 और 41 को हम 13 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितनी, तो ये रिमाइंडर हो गई 2। क्लियर है सभी को? आगे बढ़े, समझ में आया? जैसे आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी तरह का है कि यदि एक संख्या को 114 से भाग किया जाए तो शेषफल 99 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। यानी किससे डिवाइड करनी है? 114 से। किस संख्या को नहीं मालूम है, लेकिन रिमाइंडर कितनी प्राप्त होती है? 99। तो अगर 114 हम मान लेते हैं कि n को डिवाइड करते हैं और कितने टाइम्स लगा, तो x टाइम। तो n बराबर क्या होगी? अभी अभी बताए हैं कि जो n होती है ये डिवाइजर और कोशन के मल्टीपल, यानी कि 114, ये 114x प्लस रिमाइंडर 99 के बराबर होगी। ये n तो हमें मालूम है। अब कह रहा है उसी संख्या मतलब इस n को अगर हम 19 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगी। तो अगर हम इसको 19 से डिवाइड करते हैं तो हम अभी अभी बताए हैं कि जो भी ये वैल्यू होगी वो हमेशा कटेगी। तो 19 से डिवाइड करेंगे तो 114 पूर्ण रूप से कट गई, बचा कितना? 99। क्लियर है? 19 बचे 95, तो 19 बचे 95, तो रिमाइंडर कितनी? 4। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो हुई 4 आंसर। पूरा उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये 4। आगे बढ़ते हैं और इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा इससे अलग है। जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है किसी प्राकृतिक संख्या n को 11 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 7 प्राप्त होता है। एक n है और इस n को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं 11 से, तो शेषफल क्या प्राप्त होती है? तो शेषफल 7 मिलती है, 7। तो 4n को 11 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगी 4n को? तो अगर ये कितने टाइम्स लेगी, मैंने मान लिया x टाइम्स, तो इस n बराबर आप बोल सकते हैं कि n जो है ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 11x प्लस रिमाइंडर कितनी है? 7। अब इसको 11 से डिवाइड करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, 4n को मतलब इसकी 4 गुनी को। तो अगर n की वैल्यू ये है तो अगर हम 4n ले ले, यानी कि हम अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दे 4n ले ले, तो 4n की वैल्यू क्या होगी? तो 4n बराबर अगर 4 से 44 x प्लस 28 यही होगी। और इस संख्या को आपको डिवाइड करने के लिए, इस 4n बराबर आपको मालूम है, और ये जो 4n की जो वैल्यू है उसको डिवाइड करने के लिए किससे बोल रहा है? तो उसी संख्या से 11 से ही। तो अगर आप 11 से डिवाइड करेंगे तो ये तो कंप्लीट कट गया, यहाँ रिमाइंडर कितनी? 0। और ये हुआ 11 दूनी 22, अब 22 और 6 28, रिमाइंडर कितनी? 6। तो ये आपका रहा रिमाइंडर 6। सभी को समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए 6 ये हुआ आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। ये है क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक संख्या को 45 से भाग दिया जाए तो शेषफल 21 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या के घन को 15 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगी? यही क्वेश्चन है आपको। घन को कहता है तो हमें किससे डिवाइड करनी है? तो 45 से डिवाइड करनी है। हमने यहाँ 45 लिया और शेषफल आपको 21 प्राप्त होती है। ये 21, मान लीजिए संख्या n है और x टाइम्स मैंने लगाया तो रिमाइंडर 21 प्राप्त हुआ। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि जो n है
n बराबर 45x प्लस 21, यही n होगा। अब ये 15 से n को डिवाइड करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, उस संख्या के घन को, उस संख्या के घन में से उसके क्यूब को, क्यूब ऑफ दिस नंबर, उस नंबर के क्यूब को डिवाइड किया जाए तो क्या होगी। तो अगर हम इसका क्यूब लेते हैं, अगर हम इसका क्यूब लेते हैं तो यहाँ भी क्यूब हुआ। इस संख्या को अगर हमें 15 से डिवाइड करनी है और बतानी है कि रिमाइंडर क्या होगी, तो हम ये जानते हैं कि ये 45x को अगर हम 15 से डिवाइड करें तो ये तो 0 होगा। अब यहाँ 21 है और 21 को अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे तो 6, यानी कि 6 है बट ऊपर में क्यूब है, यानी कि ये 6 के क्यूब है, 6 के क्यूब, और ये बड़ी है अभी 15 से, यानी कि 15 से अभी डिवाइड करनी होगी। तो 6 के क्यूब होता है 216, और 216 को अगर हम 15 से डिवाइड करें तो 1 टाइम्स 15 6, 66 हो जाएगा। और 66 को आप 15 से डिवाइड करें तो 15 चौके 60, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर जो होगी 6 होगी। रिमाइंडर कितनी? 6। ये आपका आंसर हुआ बी। क्लियर है? इस तरह से बन जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये है क्वेश्चन नंबर 5। दो अलग अलग संख्याओं को 21 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 17 और 19 प्राप्त होता है। यदि संख्याओं के योग को 21 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगी। दो अलग अलग संख्या है। जैसे मैं मान लूं कि पहली संख्या अगर n1 है और दूसरी संख्या n2 है, और इस दोनों संख्या को डिवाइड 21 से ही देना है, तो अगर मैं 21 से डिवाइड देने पे पहली संख्या रिमाइंडर क्या आती है तो 7, और दूसरी संख्या को अगर हम 21 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर है 17, और दूसरी में कितनी 19, 19। यही रिमाइंडर है। दो संख्या, एक n1 है, चलिए हम यहाँ मान लेते हैं x टाइम लगा, और यहाँ पे मान लेते हैं x2 मान लेते हैं, या y मान लीजिए, कुछ मान लीजिए। चलिए हमने यहाँ मान लिया y। तो आप बतलाएं कि n1 क्या होगा। तो आप बोलेंगे कि n1 बराबर 21 इंटू x, यानी 21x। ये हुआ 21x प्लस 17। उसी तरह से अगर n2 देखें तो n2 क्या होगा, तो n2 21 इंटू वाई 21y, ये 21y प्लस 19। हमें किसको डिवाइड करनी है, तो दोनों के योगफल को। अगर हम दोनों को जोड़ देते ये हुआ n1 प्लस n2 बराबर ये 21, और ये हुआ x प्लस y प्लस कितनी, अगर हम दोनों को जोड़े 17 दूनी 34 और 2 36। अब ये दोनों के योग को किससे डिवाइड करनी है, तो फिर 21 से ही डिवाइड करनी है। और अगर यहाँ पे आप 21 से डिवाइड करते हैं तो ये तो 21 इंटू, ये वेरिएबल है x प्लस वाई, तो अगर 21 से हम इसको काटें, एक मिनट क्या हुआ, हाँ देखिए, अगर हम इसको काटे 21 से इसको काटे तो ये तो कैंसिल हो गया, बचा कितना 36, और 36 को अगर हम 21 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर होगी 15। रिमाइंडर कितनी 15। देखते हैं, ये रहा आंसर ए। क्लियर है सभी को? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सारे क्वेश्चन लेवल के हैं। ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है, कहता है यदि किसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में 4 बचता है। यदि उसी संख्या को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल n बचता है। तो n की कितने संभावित मान हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। 24 से हमें डिवाइड करनी है 24 से। कहता है अगर 24 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 4 बचते हैं। ये रिमाइंडर क्या बचते हैं 4। चलिए हम यहाँ n मान लेते हैं, x टाइम लगा, तो आप बोल सकते हैं कि n बराबर 24x प्लस 4। अब क्या कहता है, शेषफल 4 बचते हैं, तो उस संख्या को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल n प्राप्त होते हैं। तो n के कितने संभावित मान हो सकते हैं। अब इसे 16 से डिवाइड करनी है, और अगर हम 16 से इसे डिवाइड करते हैं, 16 से डिवाइड करते हैं तो पूर्ण रूप से कैंसिल नहीं हो रही है। n वेरिएबल है, n वेरिएबल है मतलब रिमाइंडर एक नहीं,
बहुत सारे हो सकते हैं। वही क्वेश्चन पूछा भी है कि कितने रिमाइंडर होंगे, रिमाइंडर n बचते हैं और n के संभावित मान बताएं। तो आपको यहाँ पे 1 बाई 1 चेक करना होगा कि x बराबर 1 लेते हैं तो वैल्यू क्या आती है, रिमाइंडर क्या होगी, 2 लेंगे तो क्या, 3 लेंगे तो क्या, ऐसे कितने संभावित मान होंगे ये आपको समझना है। अगर हम यहाँ पे x बराबर अगर हम 1 लेते हैं, ध्यान दीजिए, अगर आप x बराबर 1 लेते हैं तो 24 गुने 1 24 और 24 और 4 28 और 28 16 से डिवाइड करेंगे, 28 को 16 से डिवाइड करेंगे तो कितनी होगी रिमाइंडर, तो 12। रिमाइंडर कितनी, 12। अगर यहाँ पे x बराबर 1 लेते हैं, x बराबर 1 लेंगे तो रिमाइंडर कितनी, 12। अगर आप x बराबर 1 न लेकर के, x बराबर 1 न लेकर के या x बराबर आप 2 लेते हैं, x बराबर 2 लेते हैं तो अब देखते हैं रिमाइंडर कितना। अगर x बराबर 2 लेंगे तो 24 दूनी 48, 48 और 4 48 और 4 52 और 16 तिया 48, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर होगी 4। अगर हम x बराबर 3 लेते हैं, अगर x बराबर 3 तो 24 तिया 72, अब 72 और 4 72 और 4 76। अब 76 को अगर हम 16 से डिवाइड करें तो 16 चौके 64, फिर रिमाइंडर होगी 12। रिमाइंडर कितनी, 12। अगर हम x बराबर अगर 4 लेकर चेक करते हैं तो 24 चौके 96 और 96 और 4 100। अब 100 को हम 16 से डिवाइड करते हैं, 16 सक 96, यहाँ पे रिमाइंडर होगी 4। यानी कि हम देख रहे हैं कि 12 फिर 4 फिर 12 फिर 4, यानी कि रिपीटेशन हो रहा है, आगे भी इसी तरह से बढ़ते चला जाएगा। यानी कि संभावित रिमाइंडर कितनी होगी, 2। यानी कि इस तरह से 2 रिमाइंडर होंगे, या तो 4 या 12। आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। कहता है यदि किसी संख्या का एक निश्चित भाजक से भाग देने पर शेषफल 35 प्राप्त होता है। निश्चित भाजक, वो हमें मालूम नहीं है कि भाग किसे देनी है, और रिमाइंडर 35 प्राप्त होता है, और एक दूसरी संख्या को उसी निश्चित भाजक से भाग देने पर शेषफल 27 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के योग का उसी निश्चित भाजक से भाग दिया जाए तो शेषफल 20 प्राप्त होता है। तो भाजक का मान बताएं। चलिए, हमें ये नहीं मालूम है, केवल हमें मालूम क्या है फर्स्ट में, तो आपको ये मालूम है कि रिमाइंडर 35 प्राप्त होती है, बस। डिवाइड किससे देनी है नहीं मालूम है, तो हमने मान लिया कि हम उसे डी से विभाजित करते हैं। निश्चित भाजक को यानी कि हम इससे मान लेते हैं n है, ठीक है। फिर कहता है एक दूसरी संख्या को उसी निश्चित भाजक से, चलिए हम एक टाइम लगा, यानी कि दूसरी संख्या हम मान लेते हैं n2, और इसको उसी संख्या से भाग देना है, यानी d से भाग दिए थे तो फिर हम d से ही भाग देते हैं n2 को, तब रिमाइंडर क्या बचती है, तो रिमाइंडर 27। चलिए हम यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ y टाइम्स लगा है, तो आप बतलाएं कि ये जो n1 है, आप n1 बराबर क्या लिखेंगे। तो जो n1 है, n1 बराबर हो जाएगा d इंटू एक्स, dx। आप लिखेंगे dx प्लस रिमाइंडर है 35, और n2 बराबर क्या होगा, तो n2 बराबर होगा d इंटू वाई, आप लिखेंगे dy प्लस रिमाइंडर कितनी, 27। अब दोनों के योग को उसी संख्या से डिवाइड करने है, यानी d से डिवाइड करने है दोनों के योग को। तो आप दोनों का अगर जोड़ते हैं तो लिखेंगे n1 प्लस n2 बराबर d कॉमन हो जाएगा, और ये हो गया x प्लस वाई, और ये जो है 35 और 27 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35 और 7 42, यानी कि टोटल 62। इस 62 को हमें डिवाइड करनी है किससे, d से। तो d से अगर डिवाइड करते हैं तो ये तो कैंसिल हो गया, यानी कि 62 को डिवाइड करते हैं d से, और रिमाइंडर अब क्या बचता है, तो अब रिमाइंडर बचता है 20। तो आपको क्या बताना है, तो भाजक का मान बताए, भाजक आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए, तो इसको ऊपर थोड़ा कर देते हैं, क्वेश्चन तो आप लोग देख लिए होंगे। चलिए, हमें d से डिवाइड करनी है,
डी से डिवाइड करनी है। किससे डिवाइड करनी है? 62 को। और 62 को डिवाइड करनी है, रिमाइंडर 20 होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे 42 होनी चाहिए। अगर आप 42 को लेस करेंगे 62 से तभी रिमाइंडर 20 होगा। यहाँ कितने टाइम्स हमें मालूम नहीं है, हो सकता है 1 टाइम्स 2 टाइम्स या कुछ भी। ये डी बराबर आप क्या लेंगे कि 42 होगा, तो डी जो भी होगा अब या तो 42 होगा या 42 का फैक्टर होगा। ये जो डी है, डी का वैल्यू या तो 42 होगा, अगर 42 लेंगे तो यहाँ 1 टाइम्स, या 42 के फैक्टर, जैसे 42 के फैक्टर हो गया 1 2 3 6 7 और 2 3 बहुत सारा होगा, 14 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, बहुत 42 खुद होगा। यानी कि आप बोल सकते हैं कि डिवाइड या तो 1 से 2 से 3 से 6 से 7 से 14 से 21 से या 42 से हो सकती है। यानी कि इनमें से कुछ भी डिवाइजर हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ सारे हो सकते हैं 1 से लेकर के 42 तक, लेकिन आप अगर यहाँ पे रिमाइंडर क्या होनी चाहिए? 35। तो 35 रिमाइंडर होने के लिए यहाँ पे जो डिवाइजर होगी वो 35 से बड़ी होना जरूरी है। यहाँ पे रिमाइंडर है 27, तो 27 रिमाइंडर होने के लिए डिवाइजर भी 27 से बड़ी होनी चाहिए और 35 से ही बड़ी। तो 35 से बड़ी कौन होगी? तो ये 42। यानी कि ये जो होगा डी बराबर, ये हमेशा 42 ही पॉसिबल है, 42 से छोटी पॉसिबल नहीं है, उनके फैक्टर पॉसिबल नहीं है। इसलिए आंसर क्या होगा? 42 42। इसको नीचे करके देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और इस वीडियो को देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये 42 हुआ आंसर। तो इस तरह से हम इस कुछ क्वेश्चन देखे और ओवरऑल टोटल हम 5 वीडियो बनाए रिमाइंडर के। पूरा उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा, सारे वीडियो देखे होंगे। अगर किसी बच्चों को प्रॉब्लम है तो एक बार और उस वीडियो को देखिए, कंसेप्ट क्लियर होगा। और इतना पढ़ लेने के बाद, ये 5 क्लास रिमाइंडर के कर लेने के बाद, मुझे पूरा उम्मीद है कि किसी भी एग्जाम के कोई भी रिमाइंडर का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने चाहिए। तो ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं।